धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन। प्रसंग चल रहा है एक परमात्मा और एक पुण्य आत्मा के संवाद का। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सत्य को ग्रहण करे, असत्य को तुरंत त्याग दे, अपना कल्याण करवा। तो उनमें से एक स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। महर्षि रामानंद जी वो काशी वाले हैं। अब वो सुन रहे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, स्वामी जी। और स्वामी रामानंद जी दांतों तरह उंगली दबा रहे हैं। 104 साल के बूढ़े और 5 साल का बालक उसके छक्के छुड़ा रहा है, वो कबीर परमात्मा। वो गदगद भी हो रहे हैं कि छोटा सा बालक इतनी ऊंची बातें कह रहा और सारी सत्य है, और अपने भाग्य को अंदर अंदर सराह रहा है कि आज मुझे अनमोल जड़ी मिल रही है। अब परमात्मा उसको समझा रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान स्वामी जी कृष्ण जी ने नहीं कहा। इस बात से स्वामी रामानंद जी सहमत हो गए कि हे कबीर परमेश्वर, हे कबीर बच्चा, क्योंकि परमेश्वर तो अभी आगे कहेगा, ये इसको परमेश्वर को परमेश्वर तो आगे कहेगा, लेकिन इतना प्रभावित जरूर हो चुका था कि ये कॉमन बालक नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये अवश्य कोई पिछले जन्म का कोई योगी है। यहां तक बुद्धि काम कर रही थी स्वामी जी की। जब गीता जी का ज्ञान ये समझ में आगे, गीता जी का ज्ञान काल अर्थात ब्रह्म ने कहा है, तब परमात्मा ने उनसे प्रसन्न किया कि हे स्वामी जी, आपका लक्ष्य क्या है, आप जो साधना कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जहां भगवान विष्णु जी रहते हैं उनके दर्शन किया करूंगा। विष्णु जी के लोक में दूधों की नदी बहती है, मैंने सुना है, और वहाँ बहुत सुंदर सफ़ेद कलर के रंग के पेड़ पौधे हैं, सफ़ेद ही उनका लोक है, और वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ मनुष्य जितने देव रूप प्राप्त करते हैं, और मनुष्यों जो जनसाधारण वहाँ की जनता है वो भी बहुत सुंदर हैं, स्त्रियां भी बहुत सुंदर हैं। उनके कहते हैं स्थान स्थान पर, जैसे यहाँ पर तो तिल होते हैं, जैसे किसी बच्चे के आसपास या काला तिल हो, सुंदर शरीर, गोरा शरीर हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे स्थान पर वहाँ स्वर्ग के अंदर ऊपर के लोकों में यहाँ उनके लाल लगे हीरे, अंदर से परमात्मा के ऑटोमेटिक हीरो के वो तिल हैं उनके, ऐसे सुंदर लगते हैं। दांतों पे कणी जड़ी हुई होती हैं जो बहुत सुंदर लगती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के यही विचार थे कि वहां जाकर के मैं वहां ठाठ सिराया करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले तो आप स्वर्ग की परिभाषा सुनो, आपको डेफिनेशन ऑफ डिवाइन सुनाते हैं, डेफिनेशन ऑफ हेवन, आपको स्वर्ग की परिभाषा सुनाता हूं। परमेश्वर ने बताया कि स्वर्ग तो एक ऐसा है स्वामी जी, जैसा एक रेस्टोरेंट होटल हो, एक होटल हो, जैसे साहूकार लोग होते हैं जो सारा 10 महीने यहाँ कमाई करते हैं, 2 महीने शिमला में, कुल्लू मनाली में वहाँ चले जाते हैं,
20-30-50 हज़ार रुपये साथ ले जाते हैं। वहाँ होटल में एक कमरा बुक करा लेते हैं। सभी खाना होटल से प्राप्त होता है और पैसे उस साहूकार की जेब से वहाँ जाते रहते हैं। 2 महीने उसने कोई काम नहीं किया, सारा दिन तफरी मारी, इधर उधर घूमा, सैर सपट्टे करे, रोटी खाया और सो गया, गुटी सूटी ला ली। और चलते समय 50,000 रुपये ठगवा के वो समाप्त करके जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो अपनी जेब को आप टटोल लेता कि चालन का टाइम आ गया, चल दे तो बढ़िया है। तो 50,000 रुपये 2 महीना में बर्बाद करके 2-4 सदस्य चले जाते हैं। तो फिर उसी कर्म क्षेत्र में जहाँ उसकी दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, वहाँ आ जाता है। फिर 10 महीने फिर कमाई करता है, को पैसे बच गए तो जान का ब्यों तो घर, जब पैसे ना हुए यानी कोई बेनिफिट अच्छा ना हुआ तो वो होटल में भी नहीं जा सकता, वहीं गर्मी में पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग है। स्वर्ग में वही प्राणी जाता है जिसके पास यहाँ के पुण्य होते हैं, नाम के सिमरन की कमाई होती है। उसी के आधार पर वो जिस भी इष्ट की पूजा करता है, जिसके आश्रित है, उसी के लोक में चला जाता है। और वो स्वर्ग में एक अलग से होटल होता है जहाँ पर ये जिनकी जितनी कमाई होती है, पुण्य होते हैं, उतने समय तक वो उस स्वर्ग रूपी होटल में रहते हैं और अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वहाँ से उनको धक्का दे दिया जाता है। जैसे यहाँ समय पूरा होते ही जबरदस्ती उठा लिया जाता है। और स्वामी जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। तो इससे सिद्ध है कि आप गीता जी से भी परिचित नहीं है, ना इनके इतिहास से परिचित है। ये तो नासवान है। पहले आप अपने इष्ट की क्वालिटी देखें, ये कितना क्या लाभ दे सकता है। आप इसको अजर अमर कह रहे हो, वो कहाँ से आपने ग्रहण किया ज्ञान? इनकी जीवन हिस्ट्री बता रही है तो नासवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। आप कहते हो कि इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके माता पिता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संकेत देते हैं। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत अर्थात श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद में और अध्याय नंबर 4 और 5 में ये देखिएगा, 3रा स्कंद और ये यहाँ पर इसमें ऐसे ढंग से लिखे हैं कि जल्दी समझ में नहीं आते कौन से वो अध्याय। ये अध्याय 4 और 5 यहाँ समाप्त होता है। तो ये 125 पे लिखा है। अब 123 पर हम आते हैं, एक जरा सा सैंपल लेते हैं, एक परखी लगाते हैं भगवानों की महिमा से। ये 123 पृष्ठ है और स्कंद 3रा अध्याय 4 और 5। इसमें लिखा है, श्री विष्णु जी गीत अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने देखो, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है और केवल तुम ही नित्य माने अविनाशी हो। जिसना विष्णु जी ने ज्ञान है वो बता रहा है। प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं
तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो, तुम ही हो। आगे देखो नीचे, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी बता रहे थे, क्योंकि आपने पहले सत्संग में सुना कि भगवान विष्णु अजर अमर है, उसके लोक में जाऊंगा और वहाँ भगवान के दर्शन किया करूँगा, वहाँ दूधों की नदी बहती है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। परमात्मा कहते हैं कुआं में पड़ेगा, जो काम करने का है वो तो तुम्हें पता नहीं चला। अब देखना, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को सतलोक में देखा और फिर ऊपर के सभी लोगों को परमेश्वर ने उनको दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। तो उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा और परमेश्वर की कृपा से दिव्य दृष्टि से पूर्व की घटनाएं जो रामानंद और कबीर परमेश्वर की जो गोष्ठी हुई थी, उनका संवाद हुआ था, वो जौका तो चित्रित किया अपनी अमृतवाणी में, वो सुनिएगा। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी इस स्वर्ग की आस न छोड़ दे, इसमें कुछ हाथ आपको नहीं लगेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि पुराना रंग जल्दी से उतरता नहीं, इतने ढंग से रंग दिया जाता है इस अज्ञानी गुरुओं द्वारा। परमात्मा कहते हैं गुरुआं गांव बिगाड़े, संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, गांव के गांव बिगाड़ दिए, गांव के गांव पूरे झुंड के झुंड बर्बाद कर दिए। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब जड़े नहीं जाड़े। क्या बता रहे हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। के स्वामी जी परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि आप इस स्वर्ग की आस को, इच्छा को त्याग दो, और आपके लिए ही मैं सतलोक से आया हूं, आप पुण्यात्माओं के लिए। अब क्या कहते हैं वो बुजुर्ग उस पुराने रंग के ऊपर रंगे हुए, ए सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीबदास गुदड़ी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी कह रहे हैं कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, अर्थात जो साधना मैं कर रहा हूं इसको मैं कैसे त्यागूं, स्वर्ग वाली को। फिर उस स्वर्ग की सुनी सुनाई जो महिमा वो सुनाता है स्वामी रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। ओए होए, चार मुक्ति बैकुंठ में, स्वर्ग में चार मुक्ति हैं और उनकी मुझे चाह लगी है, लेकिन इससे आगे आप जो बता रहे हो उसके विषय में मैं कैसे समझ सकूं। परमात्मा कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपको उस आगे का ज्ञान समझाऊं, जहां ये वेद नेति नेति नेति, नेति माने न इति, चारों वेदों और गीता जी में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो पूर्ण नहीं है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद कंप्लीट ज्ञान युक्त नहीं है, इनकम्प्लीट ज्ञान है, इनमें अधूरा ज्ञान है। तो ये कहते हैं हम जो बता रहे हैं इतना ही नहीं है, न इति नेति, इसको नेति भी बोलते हैं, नेति नेति नेति। तो जहाँ से वेद अपना समाप्त करते हैं
जहाँ से ये ऋषि, पहले तो इन्हें ज्ञान नहीं था, ब्रह्म को मानते थे, ओम का नाम भी जाप कर लेते थे, कभी कभी ना भी करते थे, और फिर हठ योग हठ तप करते थे। जहाँ से वेद समाप्त होते हैं, पूर्ण ज्ञान, वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से हमारा ज्ञान शुरू होता है आगे को चलने का। तो क्या बताते हैं, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। एम रूप जहां धरनी है रतन जड़े वो सोबे, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोबे। हेम रूप, हिम, हिम मन बर्फ, कहते हैं वहाँ बैकुंठ में, बैकुंठ जो स्वर्ग है उसमें वहाँ की सफेद पृथ्वी है, बहुत सुंदर है, और शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारी। गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारी। दूधों की नदियां बह गए ये श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। देखी वागे तोड़ पाड़ है रामानंद महर्षि। रग यजुश्याम अथर्वण ये गाँव है चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानू वेद। अब के कह रामानंद जी के चारों वेदों में भी तो स्वर्ग के ही विषय में बताया है। अरे तेरा और तो धाम लिखा रही है दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कि व्रत धामा सवर ज्योति कबीर अंगारी बम्बारी अवरसु असी। वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, शाश्वत स्थान है। ओए होए। और स्वामी महर्षि रामानंद जी गीता जी के मर्मज ज्ञाता जाने जाते थे, और वेदों के मर्मज ज्ञाता जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे उन ज्ञानहीन जनता में, बोड़ी जनता में। और वो स्वयं भी ज्ञानहीन थे। जब गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी पर ये लोक नाशवान है, ये पुनर्वर्ती में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, स्थायी नहीं है, वहां जाने वाले वो ब्रह्म तक भी नाशवान है। तो अन्य, तो वहां उनके पुजारी कैसे सुखी हो सकते हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बचूं ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाई। क्या कहता है रामानंद जी कि जो तुम गुप्त ज्ञान गहरा ज्ञान बताते हो उसको मुझे बताओ, लेकिन मुझे तो इन चार मुक्ति की चाह लगी है कि मेरे तो चासा चढ़ रहा जैसे बालक ब्याह में जाकर मामा के डटा नहीं डटे। कहते मेरा इतनी उमंग हो रही है स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा कहते जाओ तो गे स्वर्ग में, लेकिन वह रहोगे कितने दिन मामा के, फिर उल्टाना पड़ेगा, ब्याह तो 2 दिन का है। ऐसे ही तुम्हारा स्वर्ग है 2 दिन का डमडमा तुम्हारा, वहां अपने पुण्य समाप्त करके वापस फिर आ जाओगे। अब रामानंद जी कहते हैं स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से परे न और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। कहते हैं स्वर्ग लोक तो आगे कोई लोक नहीं, कोई नहीं है, और 4 वेद और 6 शास्त्र स्वर्ग तक ही का ज्ञान दे रहे हैं। इससे आगे का ज्ञान हम कहाँ से लाएं? परमात्मा के आगे रामानंद जी अपने हृदय की बात बता रहा है कि हमने तो 4 वेद और 6 शास्त्रों में स्वर्ग तक का ही ज्ञान सुना है। अब इससे सिद्ध होता है कि स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी ना तो वेद ज्ञान था, ना उनको गीता का ज्ञान था, और सुप्रसिद्ध हो रहे थे विद्वान उस बड़ी जनता में। यहाँ कह रहे हैं कि 4 वेदों में भी स्वर्ग तक का ही महिमा गाई है, इससे आगे कोई लोक का ना बता रहा क्या? अरे तेरा गजब भैया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 16 से लेकर 20 तक भिन्न भिन्न बता रखा है।
और रामानंद जी निराकार बताते हैं भगवान को, और कृष्ण जी को और विष्णु जी के पुजारी उनको इष्ट मानते हैं, फिर भी भगवान निराकार बताते हैं। तो ऐसे ही पूरा मानव समाज अधूरे ज्ञान पर आसक्त है, आश्रित हो चुका है। ना सिर का बेरा ना पैर का, और विद्वान पाक गए सारे, जिन अक्षर ज्ञान था उस समय। अब पुण्यात्मा अक्षर ज्ञान आप सबको हो गया, हम सभी पंडित हो गए, हम सभी संत हो गए, विद्वान हो गए, और दास आपका टीचर हो गया। ना हुए उन्हें और बना देंगे, सुना सुना कर रट्टा लवा लवा के ऐसे ढंग से रटवा दूंगा इस परमात्मा की वाणी को, बच्चा कभी श्लोका तो याद हो जाएंगे, बाण बेटियां अगर बुढ़िया अगर बुढ़िया। और जब हमें ये ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं रहेगा। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में कहा है कि अर्जुन, जब तो भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले प्रवचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो कोई डगमग कर देगा, तुझे ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता, तो असमंजस में शंका में रहेगा। संशय सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का, जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं। कबीर साहब कहते हैं, भाई मामुंडू उस संत की जो जिससे संशय ना जाए, ऐसे संत से कहते दूर रहो जिससे संशय खत्म ना हो, कोई न कोई शंका रही रहे। तो सतगुरु के ज्ञान से कोई शंका आपको नहीं रहेगी। तत्वदर्शी संत परमात्मा की अमरवाणी से आपको परिचित कराता है। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि चारों वेदों में मैंने तो ये पढ़ा है, और चारों वेदों में तो बहुत ऊपर की बातें लिखी हैं, लेकिन उसके परमात्मा कबीर जी की प्राप्ति का यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। बाकी ज्ञान बहुत लवलागता यानी बहुत निकट है। चार वेद गाँव तीसे ये सुर नर मुनि मिलापे, गरीबदास द्रुपौर तीसे मिट गए तीनों ताप। प्रहलाद गए तिस लोक को सुरगापुरी समूले, गरीबदास हर भक्ति की मैं वंचित हूँ सुधूल। वृंदावन खेले सही रज के सर समतूले, गरीबदास उस मुक्ति को मैं कैसे जाऊं भूले। नारद ब्रह्मा जिसे रट ये गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। अब नारद रामानंद जी तो वो रटा, वो जो घोट रहे थे अंदर ते वो ज्ञान उगलन लग रहे हैं अपना। अब परमात्मा इसने फिर दोएगा जो वो सारी कह लेगा, अपनी सारी कह रहे हैं जितना उनको ज्ञान था। 87 जिसे जपे और 33 से वे, गरीबदास जासे पर और कौन है देव। देख अब रामानंद जी कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि विष्णु जी का तो जाप करते हैं, इस तो ऊपर और कौन भगवान है बता। और विष्णु जी देवी पुराण में कह रहा है कि मैं तो ये मानता हूं कि देवी ही सर्वशक्तिमान है, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। तो सभी की बुद्धि का नाश है, काल ने सभी को भ्रमित किया हुआ है, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होने दिया। ये तो परमेश्वर आते हैं और इस यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाते हैं, और फिर मेरे जैसे दास की सेवा ड्यूटी लगा देते हैं परमात्मा के प्रदत्त उस ज्ञान को आगे डंडोरा पीटने की, अपने बच्चों तक पहुंचवाने के लिए हमारे जैसे तुच्छ जीव को भी वो समर्थ सहारा देते हैं, ताकि हम उसके महिमा को गा सकें। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब बताते हैं सुन स्वामी निज मूलगत, कह समझाऊं तो ही, गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। कि जिस भगवान ने तो विष्णु विष्णु कर रहा है, ये एक सतोगुण युक्त है, और सतोगुण भगवान सबको मोहित करता है। इसका इतना गुण है, सबको एक दूसरे में मोह ममता फंसा करके यहीं जकड़े रखता है। इस तरह विष्णु भगवान ने सभी प्राणियों को सम्मोहित कर रखा है, एक दूसरे में मोह ममता फंसा के काल के जाल में रोक के रखने की पक्की व्यवस्था कर रखी।
कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। तीन लोक के जीव सब विषय व्यास भरमाए, गरीबदास हमको जपे है तिसकू धाम दिखाए। अब रामानंद जी की आंखें, ज्ञान की आंखें खुल रही हैं, लेकिन वो पुराना ज्ञान रह रहकर आंट लगाता है। थोड़े से दिन तो पंजे गाड्डा है यो अज्ञान, लेकिन परमात्मा के सामने फिर ये दूर हो जाता है और सच्चाई स्वीकार कर लेती है पुण्यात्मा। अब क्या बता रहे हैं? पौमी धरणी आकाश थंब, ये चलसी चंद्र सूर्य। कह गरीबदास जी कह रहे हैं, कह कबीर इस तर रजबीरज की कहाँ रहेगी धूरे। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे, गरीबदास सब जावेगा यो स्वर्ग पाताल सुमेरु। जिस सुमेरु पर्वत को तुम बहुत ही अच्छा स्थान मानते हो, देवताओं की नगरी मानते हो, कहते हो विनाश होगा। ये सब चलसी माने विनाश को प्राप्त होंगे, सब पुनर्वर्ती में है, चलते फिरते हैं, यानी नष्ट होते हैं और फिर बनते हैं। चार मुक्ति बैकुंठ बट ये फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसारे। उस सतलोक को नहीं जानता। इस जिन चार मुक्तियों की तुम इच्छा की हो तो कितनी बार नष्ट हो लिए, कितनी बार जन्म लिए, मर लिए। कहो स्वामी कहाँ रहोगे जब 14 भवन बिहंडे, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। कहो स्वामी कित रहोगे, कहाँ रहोगे जब ये 14 लोक भी नष्ट हो जाएंगे और सब तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगियों का, रे गरीबदास बीजक कहा अंतलोक श्रृंगार। जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में कहते हैं वहां जैसे का तैसा रहे, ये जीव कभी नष्ट में नहीं आता, और उस शक्ति को सतलोक में जो परमात्मा है उस परम शक्ति को मेरी बार बार प्रणाम है, मैं कुर्बान हूँ। और उस सतलोक में परमात्मा के दरबार में ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री के दरबार में यहाँ के एमएलए एमपीओं की कोई स्थिति नहीं है, यानी वहाँ तो जैसे आईएएस अफसर हैं, एचसीएस अफसर हैं, यहाँ तो डीसीआर दी लगे एसडीएम, और वहाँ दरबार में पीएम सीएम के उसमें ये वहाँ एक जस्ट लाइक है, वहाँ एक सिंपल कागज कार्रवाई करने वाले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व विशेष नहीं होता उसकी तुलना में। वैसे अपनी स्थिति में इनकी है अस्तित्व है, लेकिन उसके सामने प्राइम मिनिस्टर और के हाउस में इनका कोई वो प्रभुता नहीं है विशेष। तो ऐसे ही कहते हैं कि कोट विष्णु जहाँ बसत हैं, कोट विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत हैं अल्प वस्तु निकाम। शिव शक्ति जा से हुआ अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अल्प को लखे सो हो करतार। अब क्या बताते हैं कि शिव जी और विष्णु भी जिससे उत्पन्न हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा ने उसी ब्रह्मा सभी आत्माओं को उत्पन्न किया है।
उसको जो सुन लेगा, उसको देख लेगा, तो वो सच्चा सृष्टि को समझने वाला हो जाता है। आगे क्या बताते हैं? सतपुरुष हमरे रूप है, तेज पुंज का कंत, गरीबदास गुल से परे, चलना है बिन पंथ। बिन पंथ उस कंत के, दाम चलन है मोरे, गरीबदास गति ना किसी, शंख स्वर्ग पर डोरे। कबीर परमात्मा बता रहे हैं, शंख स्वर्ग पर हम बसे, सुन स्वामी ये सैन। सैन माने संकेत, इशारा, कि उस शंख स्वर्गों से भी उत्तम जो स्थान है वहां पर हम रहते हैं, ये संकेत सुन ले मेरा। गरीबदास हम सतपुरुष हैं, यो गुल फोकट फैने। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत समो वो श्वास। क्या बताते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो स्वामी जी, जो तुमने देखा है सुना है, ये तो नासवान है। ये धर अंबर कैलाश, और जो हम जिस स्थान पर हम आपको ले जाना चाहते हैं उसके लिए आप श्वासों से सिमरन करने का एक मंत्र है, उसका जाप कीजिए। सत साहिब।